नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के अभ्यारण्य की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अध्ययन करेंगे, जो मुख्य रूप से कोटा और चित्तौड़गढ़ जिले में फैला हुआ है। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल द फ्यूचर पासपोर्ट में। मैं हूं कमल जाखड़। तो शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। इस अभ्यारण्य के अंतर्गत हम जिन बिंदुओं का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे वो इस प्रकार है कि हम इस अभ्यारण्य की भौगोलिक स्थिति का मानचित्र में जानने का प्रयास करेंगे। इस अभ्यारण्य में पाए जाने वाले वन्य जीवों का अध्ययन करेंगे। अबली मिणी के महल का इस अभ्यारण्य से क्या संबंध है, भीमचोरी क्या है, बारडोली का शिव मंदिर क्यों प्रसिद्ध है और ओदियां किसे कहते हैं, ये सब बातें हम जानने का प्रयास करते हैं। मुकुंदरा हिल्स को अभ्यारण्य का दर्जा नवंबर 1955 में दिया गया। इस अभ्यारण्य का नामकरण मुकुंदरा की पहाड़ियों के आधार पर रखा गया। कोटा के एक प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी शासक हुए जिनका नाम है मुकुंद सिंह। उनके आधार पर ही इन पहाड़ियों का नाम भी मुकुंदरा की पहाड़ियां रखा गया था। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान का फैलाव किन किन जिलों में, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसको समझने से पहले हमें ये बात ध्यान में रखनी होगी कि मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी है। तो इस राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 9 जनवरी 2012 को दिया गया था और टाइगर रिजर्व क्षेत्र 10 अप्रैल 2013 को घोषित किया गया। ये राजस्थान का तीसरा और अंतिम राष्ट्रीय उद्यान है और ये राजस्थान का तीसरा और अंतिम टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी है। इससे पहले जो राष्ट्रीय उद्यान थे वो रणथंभौर और केवलादेव है, और इससे पहले जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किए गए वो रणथंभौर और सरिस्का थे। अब बात करते हैं जिलों के फैलाव की। राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जब दर्जा दिया गया तो इसका फैलाव कोटा और चित्तौड़गढ़ जिले में ही सुनिश्चित किया गया, और जब इसे टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया तो बाघों को विचरण करने के लिए अधिक क्षेत्रफल की जरूरत होती है। तो इसका फैलाव 4 जिलों में कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में सुनिश्चित किया गया। और आप देख सकते हैं कि बाघ परियोजना क्षेत्र में इसका लगभग 750 वर्ग किलोमीटर एरिया आता है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में इसका केवल 200 वर्ग किलोमीटर का एरिया आता है। इस प्रकार यदि हमें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसका जिलों में फैलाव पूछा जाए तो हमें कोटा व चित्तौड़गढ़ जिला बताना है, और यदि हमें बाघ परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत इसका विस्तार बताना हो तो हमें झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़, बूंदी यानी 4 जिलों में विस्तार बताना है। इस अभ्यारण्य को बनाने के लिए दर्रा अभ्यारण्य, जवार सागर अभ्यारण्य और राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में से कुछ भाग लेकर के बनाया गया। यदि हम इस अभ्यारण्य में पाए जाने वाले प्रमुख वन्य जीवों के बारे में जानने का प्रयास करें तो क्योंकि ये एक टाइगर प्रोजेक्ट क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे बाघ तो पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ मुकुंदरा हिल्स में एक विशेष प्रजाति का तोता पाया जाता है जो इंसानों की आवाज की हुबहू नकल कर सकता है। इसे हीरामन तोता या गागरोनी तोता या हिंदुओं का आकाश लोचन भी कहते हैं। हिंदुओं का आकाश लोचन मतलब मनुष्य की आवाज में बोलने वाला। इस हीरामन तोते का वैज्ञानिक नाम अलेक्जेंड्रिया पैराकीट है। अब हम अबली मिणी के महल के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो इस अभ्यारण्य में कोटा के प्रकृति प्रेमी शासक महाराव मुकुंद सिंह ने अपनी एक पासवान अबली मिणी के लिए जंगलों में एक शानदार और आलीशान महल बनवाया। अबली मिणी के इस महल को राजस्थान का छोटा ताजमहल भी कहते हैं। तो चलिए राजस्थान में ताजमहल के उपनाम से प्रसिद्ध और कौन कौन से महल हैं उनका अध्ययन करते हैं। राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा को कहते हैं जो जोधपुर में स्थित है। शेखावाटी का ताजमहल खेतड़ी महल को कहते हैं जो झुंझुनू जिले में है। छोटा ताजमहल अबली मिणी का महल जो मुकुंदरा की पहाड़ियों में स्थित है। काठल का ताजमहल काकाजी की दरगाह को कहते हैं, और राजस्थान का दूसरा ताजमहल पूछा जाए तो वो रायम लोथ का थड़ा कहलाता है। इसी प्रकार वस्त्र ताजमहल लाल डेरा को कहते हैं। भीमचोरी क्या है? दर्रा नामक स्थान पर मुकुंदरा की पहाड़ियों के सौंदर्य के मध्य स्थित भीमचोरी को गुप्त काल का बताया जाता है। यह कभी एक भव्य शिव मंदिर था, परंतु आज उसके स्तंभों के रूप में केवल अवशेष रह गए हैं।
इस प्रकार भीमचोरी गुप्त कालीन खंडहर है। मुकुंदरा की इन्हीं पहाड़ियों में आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र भी मिलते हैं। बारडोली के शिव मंदिर। बारडोली चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है और बारडोली में स्थित ये जो मंदिर समूह है ये कुल 9 मंदिर हैं। कर्नल जेम्स टोड ने सबसे पहले इनको 1821 में खोजा था और इन 9 मंदिरों के समूह में शिव मंदिर सबसे प्रमुख है, जो घाटेश्वर शिवालय के नाम से प्रसिद्ध है। इतिहासकार मानते हैं कि हूण शासक तोरमार ने इस शिव मंदिर को बनाया था। ओदिया क्या है? दरअसल मुकुंदरा अभयारण्य क्षेत्र में रामसागर व झामरा नामक स्थानों पर जंगली जानवरों को देखने के लिए अवलोकन स्तंभ बनाए गए। इन्हीं अवलोकन स्तंभ को ओदिया कहते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने इस द फ्यूचर पासपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में और अच्छी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।